दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2015 फरवरी का पेपर टू का हिंदी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी सेकंड लैंग्वेज। पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखोगे क्योंकि सीटेड ऑनलाइन हो चुका है, क्वेश्चंस कहीं से कहीं मूव होने की संभावना ज़्यादा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 106 से लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे समझ के पढ़ने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नोट डाउन करेंगे। जब भी बात समझने की हो तो अर्थ का ग्रहण, नोट डाउन करेंगे। जब भी बात समझने की हो, पढ़ने की हो तो हम अर्थ का ग्रहण करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तीव्र गति से पढ़ना बिल्कुल नहीं। लिखित सामग्री में शब्द की पहचान करना बिल्कुल नहीं, सिर्फ लिखित की बात हो रही है। किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, निहितार्थ इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, नोट डाउन करेंगे। समझने की बात हो रही, निहितार्थ को समझना, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस का पेपर डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, यानी कि पेपर सेकंड, तो आप इसको कल्पना करो 6 to 8 का, नोट डाउन करना। 6 to 8 का कल्पना करना, 1 to 5 इमेजिंग करके क्वेश्चन को इमेज मत करना, ओके। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पे बल देने का आशय क्या है। अब देखेंगे हिंदी भाषा की क्षमता के लिए भाषा प्रयोग पे बल, भाषा प्रयोग की पक्ष, भाषा के कार्यों की सूची बनाना, भाषा के कार्यों को बढ़ाना। तो भाषा प्रयोग सबसे व्यापक है दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। भाषा प्रयोग पर बल देना सबसे व्यापक ऑप्शन है, नोट डाउन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे व्यापक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछेंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी, बिल्कुल सही। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसमें भी मौखिक अभिव्यक्ति होगी। परिचर्चा में भी मौखिक अभिव्यक्ति होगी, यानी कि उपयुक्त सभी, नोट डाउन करेंगे। उपयुक्त सभी आपका आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, बिल्कुल सही। व्याकरण जब भी आप पढ़ाओगे तो संदर्भ परक में पढ़ाओगे, याद नोट कर लो माइंड में। जब भी बच्चे को व्याकरण पढ़ाएंगे तो संदर्भ परक में पढ़ाएंगे। और सबसे ज्यादा व्याकरण की आगानात्मक विधि सबसे व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। आगानात्मक विधि जिसमें आप पहले उदाहरण देते हो, फिर आप नियम बताते हो। यह सरल से कठिनता की ओर है, यह पूर्णतः उचित है, नोट डाउन करेंगे। यह पूर्णतः उचित है। क्वेश्चन नंबर 110 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 दोस्तों, वीडियो को लाइक करना जरूर और एक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और एक शेयर करना जरूर, ओके। क्वेश्चन नंबर 110 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने को प्रभावित क्या करेगा, चेक करते हैं। बच्चे के द्वारा किया जाने वाला सुलेख, लिखित शिक्षक के द्वारा की गई लिखित परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा संबंधी गृह एक नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, बिल्कुल सही। अगर क्लास में आपका भाषा बेस्ट होगा, आपका भाषा से, क्योंकि आप आदर्श रूप हो, नोट डाउन करेंगे। बच्चे के लिए आप एक आदर्श रूप हो। क्वेश्चन नंबर 111 को लेंगे। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई का महसूस कर रहे हैं तो वो क्या है। पढ़ने के लिए भैया डिस्लेक्सिया, नोट डाउन करो। पढ़ने के लिए डिस्लेक्सिया, लिखने के लिए डिस्ग्राफिया। ग्राफ को हम लोग लिखते हैं तो लिखने के लिए डिस्ग्राफिया, ओके। डिस्लेक्सिया पढ़ने के लिए, ओके। इसका एक 2 मिनट का वीडियो हो, जाकर चेक कर लेना, ट्रिक के साथ है, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप। अब वो 112 को लेंगे। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, तो भाषा अर्जन सहज रूप से होता है, विद्यालय जाने से पहले सहज और स्वाभाविक रूप से होता है, ये तो अंडरस्टूड हो। भाषा अर्जन सहज है, नोट डाउन करेंगे। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 113 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बहुभाषिकता प्राइमरी लेवल पे हो या उच्च प्राइमरी लेवल पे हो, बच्चों की भाषा एक संसाधन है, नोट डाउन करेंगे। बहुभाषिकता एक संसाधन है, चाहे प्राइमरी लेवल हो या अपर प्राइमरी लेवल हो। क्वेश्चन नंबर 114 का लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इसमें एक तो अभ्यास कार्य, एक तो नेगेटिव है, इसे आप हटा दो। अभ्यास कार्य इसे आप हटा ही दो। आगे चेक करेंगे।
आकलन, आकलन पाठ्य पुस्तक एक साधन है, इसे भी आप हटा दो। सबसे बेस्ट है दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया, नोट डाउन करेंगे, सबसे बेस्ट है शिक्षण प्रक्रिया। टीचिंग मेथड सबसे बेस्ट है समावेशी कक्षा में, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, आपका समावेशी कक्षा है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 115 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया। ये तो पुराने बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, तो देखते ही क्वेश्चंस को कर लेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया की बात आई तो बायोस की सामाजिक अंतःक्रिया गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, सामूहिक कार्यक्रम, इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, सहारा देना, इन सब से आप बायोस्टी को रिलेटेड करोगे। स्किनर ने कहा था बच्चे अवलोकन से भाषा सीखते हैं, नोट डाउन करेंगे। पियाजे ने कहा था पहले विचार होगा और फिर भाषा का जन्म होगा, पहले विचार जाएगा फिर भाषा आएगा, नोट डाउन करेंगे। उन्होंने भाषा पे कभी बल दिया ही नहीं था पियाजे ने। चॉम्स्की ने कहा था बच्चे में जन्मजात गुण होता भाषा सीखने में, बच्चे में एलईडी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, लेकिन जन्मजात शक्ति होती है भाषा सीखने के लिए। तो बात हो रही थी सामाजिक अंतःक्रिया की, तो बायजूस्की साहब को लगा के आ जाओ, 1 नंबर आपका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 को लेंगे। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा की बारीकी को समझेंगे। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोग से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ओके, आगे चेक करते हैं। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, प्राचीनतम नहीं, गूढ़ अर्थ, ऑप्शन थर्ड, गूढ़ अर्थ वाले भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 4 को भी चेक कर लो, संस्कृतिनिष्ठ हिंदी भाषा का युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोग से युक्त सामग्री इन द सेंस, जो हिंदी भाषा के मल्टीपल, आप उसे पेपर भी कह सकते हो, आप उसे बाल साहित्य भी कह सकते हो, मल्टीपल संसाधन, जी हाँ, आप यूज करो। क्वेश्चन नंबर 117 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्या अपेक्षित नहीं है, चेक कर दे भाई, क्या अपेक्षित नहीं है। स्वाध्यायशीलता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशील इन द सेंस थिंकिंग की बात हो रही है, इसका भी विकास हम करेंगे, लेकिन सुनकर शब्द को दोहराना, कॉपी करना, ये कभी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव और नेगेटिव भाई भाई, नेगेटिव भाई भाई, नोट डाउन करेंगे। नेगेटिव भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 118 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे आप? चेक करते किसे मानना चाहिए महत्वपूर्ण भाई, किसे मानेंगे महत्वपूर्ण, चेक करें। बच्चे की लेखन क्षमता का विकास, भैया सिर्फ लेखन पे ही फोकस नहीं करेंगे। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सिर्फ मौखिक अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। बच्चों को व्याकरण नियम, व्याकरण तो नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, नोट डाउन करेंगे। विभिन्न संदर्भों में बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, हम शिक्षक के नाते सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे, 119। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? रूबी को दूसरे बच्चे का कार्य जांच का एकमात्र अधिकारी बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप टीचर किस लिए हो भाई, किसी को मॉनिटर बना सकते हो। रूबी उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही। रूबी तो सब कंप्लीट कर चुकी है, तो रूबी से ये कह सकते हो तुम्हें जो अच्छा लगे और कुछ करना चाहती है तुम कर लो। रूबी को शांत बैठने के लिए कभी नहीं कहेंगे, रूबी को दूसरे से तुलना भी नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे। काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड पेपर को लेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120, उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी शिक्षण में सर्वोपरि क्या है? अब उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल नहीं। बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक एक साधन है, नोट डाउन करेंगे। पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक साधन है, बाल साहित्य सबसे व्यापक है, बाल साहित्य सबसे व्यापक है। पेपर 2 को लेंगे दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस का पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड मैराथन वीडियो तीनों को कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। जी हाँ, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। एक बार प्लेलिस्ट चेक तो करके आओ, प्लेलिस्ट एक बार देख लो, एक से एक वीडियो आपके लिए पड़ा है, चैनल आपका है। लाइक करना ना भूलना, लाइक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है भाई पोर्टफोलियो के संबंध में, चेक करो जल्दी फटाफट। पोर्टफोलियो के संबंध में
इसमें बच्चे लिखित कार्य, सिर्फ लिखित की बात हो रही है तब भी मैं रीड कर रहा हूँ, इसमें बच्चे लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है, बिल्कुल नहीं। इसमें बच्चे की कर्मिक प्रगति के बारे में पता चलता है और ये कर्मिक बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन थर्ड, बच्चे के कार्य को एक जगह संकलित करना प्रमुख उद्देश्य है, सिर्फ कार्य को नहीं उसकी प्रगति को चेक करते हैं, ये भी गलत। ऑप्शन फोर, इससे शिक्षक का समय की बचत, नेगेटिव, बिना मतलब के इतना रीड करना पड़ा। इससे बच्चे की क्रमिक प्रगति का पता चलता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 को लेंगे जी। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंपल सा टैगवर्ड का वीडियो देख लेना। परीक्षा का नेगेटिव टैगवर्ड है, परीक्षण एक नेगेटिव टैगवर्ड है। बच्चे द्वारा त्रुटियों की पहचान नहीं करते, ओके, ये भी नेगेटिव है, इससे आप कर सकते हो, सिर्फ टैग वर्ड से ये आप कर सकते हो, ओके। तो मैं रीड करके बता रहा हूँ फिर से। हिंदी भाषा की सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1, बच्चे की लिखित परीक्षा लेना, परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे काट दो। ऑप्शन 2, बच्चे का एक से अधिक बार परीक्षण करना, एक से अधिक बार परीक्षण करने का कोई सतत व्यापक मूल्यांकन का कोई इंटेंशन नहीं है। ऑप्शन 3, बच्चे की त्रुटि की पहचान करना, त्रुटि की पहचान हम निदानात्मक शिक्षण में करते हैं, उपचारात्मक में उसे सही करते हैं, लेकिन आकलन में नहीं। बच्चे की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का विकास करना, सबसे व्यापक है कि भाषा प्रयोग का संबंधित क्षमता का विकास हम करें एज ए टीचर, नोट डाउन करें। 138, भाषा हमारे डैश को व्यवस्थित करते हैं, तो भाई क्या व्यवस्थित करते हैं? व्याकरणिक चेतना, ये तो खत्म कर दो। विचार प्रक्रिया तो हम मान सकते हैं, विचार प्रक्रिया को ये सही करते हैं। सामाजिक व्यवहार, विचार प्रक्रिया हम ये मान सकते हैं, और यही सबसे बेस्ट है कि भाषा हमारे विचारों को और प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139, भाषा हमें डैश व डैश की अनखोजी दुनिया में ले जाती है, डैश और डैश की अनखोजी दुनिया, ओके, अनखोजी, अनफाइंड। तो समाज, कल्पना तो हो गया ही, कल्पना, क्योंकि आप अनखोजी में जा रहे हैं, मतलब अनफाइंड में। कल्पना, विज्ञान, ये ऑप्शन नहीं, ज्ञान और कल्पना, नोट डाउन करेंगे। भाषा हमें ज्ञान व कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाता है, नोट डाउन करेंगे। अगर भाषा ही नहीं तो आप कल्पना क्या करोगे, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 140, जिस बच्चे को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वो बच्चे क्या है? भाई लिखने में तो डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया गणित में है, नोट डाउन करेंगे। डिस्कैलकुलिया गणित के लिए है, क्योंकि डिस्कैलकुलिया में कैलकुलिया वर्ड आ रहा है, देखो, डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर। डिस्लेक्सिया पढ़ने के लिए है, ओके। इनका एक वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर एक बार चेक कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 141 को लेंगे। हिंदी भाषा की कक्षा में क्या होना चाहिए? भाई हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से हिंदी सीखते हैं, नोट डाउन करना, समान देकर नेगेटिव नहीं करना, ये कक्षा की बात हो रही है। अब आपकी कक्षा में आप ये टीचर हो, आप हिंदी सबको पढ़ा रहे हो, तो भैया एक समान रूप से सब पढ़ेंगे, जिस तरह से आप टीचिंग मेथड को अपना रहे हो। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, समान रूप से हिंदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि बहुभाषिकता कक्षा है, नोट डाउन करेंगे। सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, ही एक नेगेटिव टैगवर्ड है। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। सबसे बेस्ट तो मेरे अकॉर्डिंग टू मुझे ये ऑप्शन लगता है कि सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं, ये ही लगा के इसे पॉजिटिव किया गया, नहीं इसे पॉजिटिव बनाता इस वर्ड में। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं, नहीं इसे पॉजिटिव बना रहा है। अकॉर्डिंग टू मी आंसर ये होना चाहिए, लेकिन सीटेड का ये मानना था, मैं कक्षा के बारे में पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे एक समान रूप से हिंदी नहीं सीखते, ओके। अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे बेस्ट था ऑप्शन 4, लेकिन सीटेड ने ये माना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 142 लेंगे। बहुभाषिकता कक्षा की आवश्यकता को संबोधित करने की में सर्वाधिक सहायता क्या करेगा, ओके। तो बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही है आपके क्लास में, असमीज, चाइनीज, जापानीज, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, काफ़ी लोग हैं। बहुभाषिकता कक्षा में आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सर्वाधिक सहायक क्या होगा? विविध रूपी लिखित परीक्षा, एकदम रॉन्ग, विविध एक पॉजिटिव था, लेकिन परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। एक से अधिक बार भाषाई आकलन, भैया एक से अधिक भाषाई आकलन करेंगे तो बहुभाषिकता के लिए। एक से अधिक पाठ पुस्तक तो बिल्कुल कतई नहीं है, वो तो एक साधन है। विविध स्वरूपी पाठ सामग्री, जी हाँ, संसाधन की बात हो रही है, टीएलएम की बात हो रही है यहाँ पे। एक से अधिक आप टीएलएम बच्चे को दोगे पढ़ने के लिए, नोट डाउन करेंगे। एक से अधिक आप टीएलएम दोगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर
143 को लेंगे, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पे होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलना और दिल से कमेंट करना, काफी आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में। प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट, सीबीटी प्रैक्टिस सेट एंड मैराथन क्लासेस एंड डिजिटल क्लास कंटेंट, चैनल को एक बार घूम के आओ, काफी आसान शब्दों में और कम समय में। आज 30 क्वेश्चंस मैं 25 मिनट के अंदर ही इसे खत्म करने वाला हूं एक्सप्लेन के साथ, क्योंकि मुझे लंबा वीडियो बनाना, काफी ज्यादा लंबा वीडियो बनाना, स्टूडेंट को इरिटेट करने का मेरा कोई मंशा नहीं है। अब देखेंगे व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल क्या जाएगा। तो संदर्भ में व्याकरण को पढ़ाएंगे भाई, चेक करते व्याकरण के नियम, सैद्धांतिक पर विवेचना बिल्कुल नहीं, व्याकरणिक कोटियों की पहचान करना बिल्कुल नहीं, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ और बिल्कुल कतई नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बिल्कुल सही, संदर्भ में व्याकरण इन द सेंस व्यवहारिक पक्ष पे हम ध्यान देंगे, सबसे व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 लेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे। ओके, चेक करते उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तु के लिए स्थान उपलब्ध करना चाहिए, बल्कि और किसके लिए चाहिए भाई, पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तु के लिए स्थान मिलना चाहिए, बल्कि किसके लिए, मानक हिंदी के लिए। चेक करते हैं, मानक हिंदी के लिए ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, बिल्कुल गलत। विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्याकरण पर अत्यंत बल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण तो प्राइमरी लेवल पर तो पूरा ही काट देना और अपर प्राइमरी में थोड़ा रुक जाना। ओके, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। मानक भाषा बिल्कुल एक ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अत्यंत बल तो एक नेगेटिव है, ऊपर से आप अत्यंत बल लगाओगे, कदापि आप ऐसा नहीं करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 लेंगे। अब देखो इसमें बच्चे बहुत गलती करेंगे, दिल से बोलना, इसमें आप भी गलती करोगे। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है, बताओ। सब जाके राष्ट्रभाषा लगा के आएंगे मेरे बच्चे, ऐसा मत करना। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, इसे बनाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन साउथ और तमिल के कुछ लोगों ने इसे ऑब्जेक्शन करने के बाद ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया था। हिस्ट्री को जाके पलट लेना, यह राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 146 लेंगे। भाषा और लिपि में कौन सा संबंध होता है भाई, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ओके, कौन सा कथन सही है, चेक करते कौन सा सही है। एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इसको लिपि विशेष में ही हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि मानो ये 10 है, तो 10 को तो हम ऐसे भी लिखते हैं रोमन में। ओके, नोट डाउन करो। भाषा की समृद्धि के लिए केवल तो काट दो, ही काट दो, केवल काट दो, ये भी नेगेटिव, आगे मत पढ़ो। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। अब बोलो कैसे। अब मैं लिख रहा हूँ आम को तो आप AAM आम लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, बिल्कुल ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू निश्चित नहीं होती। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, नोट डाउन करना, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। सबसे व्यापक आंसर है ये, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। 147 बायोस्की साहब फिर से आ गए। बायोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में क्या कहा था, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक गतिविधि, सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कैफोल्डिंग, पाल ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना। जब भी ये वर्ड आ जाए आप जाके सीधा बायोस्की को रिलेट करके आ जाना, आपका एक नंबर एकदम फिक्स है। इस बार का सीटेड काफी बेस्ट आप निकालोगे। लास्ट का 2 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलना। उन लोगों को शेयर जरूर करना जो कि पैड क्लासेस नहीं ले पाते, घर से बाहर जाके ट्यूशंस नहीं ले पाते हैं, उनको शेयर करना है, उनका भी दुआ सलाम मिलेगा, उनका दुआ सलाम से आपका सीटेड जरूर निकलेगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, शेयर करना ना भूलना। और आसान शब्दों में कम समय में वीडियो यूट्यूब के अंदर ढूंढते रह जाओगे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, 148 हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या करते हैं भाई, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या करेंगे, भाषाई नियम की जानकारी मिलती है, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही। भाषा ही पढ़ने की जरूरत नहीं, साहित्य विधाओं की जानकारी मिलती है, तो भैया पाठ्य पुस्तक से साहित्य विधा नहीं, बाल साहित्य से मिलेगा, नोट डाउन करेंगे। भाषा के नियम की जानकारी नहीं मिलेगी भाई, भाषा के नियम लिखना भी है, पाठ्य पुस्तक से लिखने का नियम कैसे आप सीख लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 भी काटो इसे, ऑप्शन टू, नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 2।
आगे चेक करेंगे, आगे 149 चेक करते हैं। सामाजिक व्यवहार के सामाजिक व्यवहार के डैश व सांस्कृतिक पैटर्न नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। अच्छा, सांस्कृतिक पैटर्न, तो सामाजिक व्यवहार के क्या करोगे भाई, सामाजिक और आर्थिक लगा के मत आना, सामाजिक और राजनीतिक भी मत करना। सामाजिक व्यवहार के भाषिक व सांस्कृतिक पैटर्न नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जा सकते हैं। नोट डाउन करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। काफी आसान शब्दों में कम समय में वीडियो आपको सीटेट राजा, सीटेट का काम है आपको फंसाना, सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। और इस बार का सीटेट स्मूथ की भी मैजिकल तरीके से, मक्खन के तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही डैश और कार्यक्रम को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। बाप रे बाप, चेक करते हैं। प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि इन द सेंस बैकग्राउंड में अवस्थित भाषिक व्यवस्था, यानी कि भाषा की व्यवस्था ही क्या करती है भाई, सामाजिक और सामाजिक भाषिक ओके, धारणाओं, मर्यादा बिल्कुल नहीं, सामाजिक नहीं, चुनौती नहीं, धारणाओं चेक करो। प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही धारणाओं इन द सेंस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, धारणाओं और कार्यक्रम को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस पेपर, डिटेल क्लास, कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंबाइंड कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।